हेलो गर्ल्स, कैसे हो आप लोग। आप लोगों के बहुत ज़्यादा हाई डिमांड के बाद मैं आज ये वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो एक्चुअली टोटली डिपेंड है मेरे हेयर लेज़र ट्रीटमेंट के रिव्यू पर। बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे को कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है, लेज़र करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, मतलब कि बहुत सारे आप लोगों के कमेंट थे। तो मैंने सारे कमेंट पढ़ कर के उसमें से जो जो आपके मोस्ट मतलब फ्रिक्वेंटली पूछे गए क्वेश्चंस हैं, मैंने वो पिक किए हैं और उनका आंसर मैं आज स्टेप बाय स्टेप दूँगी। तो हम वन बाय वन करके इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देते हैं सबके क्वेश्चंस के आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि हमें लेज़र हेयर ट्रीटमेंट क्यों करवाना चाहिए? बहुत सारे कमेंट थे कि हम करवा सकते हैं क्या? इसमें मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मतलब हमको हार्म तो नहीं हो जाएगा? तो मैं इसी का आपको जवाब देना चाहती हूँ। देखो, टू बी ऑनेस्ट मैं कोई एक डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही मैं कोई मतलब स्पेशलिस्ट हूँ इस चीज़ की। जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो डॉक्टर से मिली हूँ, मैं उनसे कंसल्ट करी हूँ और जो मैंने थोड़ी बहुत अपने बेस पे R&D करी है, मैं उसी बेस पे सिर्फ आपको आंसर दे रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा डिटेलिंग में जानना है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाकर के कंसल्ट कर सकते हैं। तो जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमें मतलब हेयर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, मतलब लेज़र ट्रीटमेंट। तो सबसे पहली बात ये कि आपके जो हेयर है वो किस मतलब बोल सकते हैं कि किस पोजीशन में है अभी। लाइक किसी के हेयर कुछ थिक आते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा हार्ड आते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा मोटे आते हैं। तो आपको अपना जो ये वाला पोर्शन है, किसी के अपर लिप्स पे आते हैं, किसी के चिन पे भी आते हैं। तो जो मेरा केस था, मुझे दोनों जगह ही मुझे फेस करना पड़ रहा था। हेयर पे भी मतलब अपर लिप्स पे भी थे और चिन पे भी थे। तो आपका कौन से फेस मतलब कौन से एरिया पे आपके बाल हैं और कितने मोटे हैं। अगर बहुत ज़्यादा मोटे हैं, लाइक जैसे बॉयज़ के बाल आते हैं वैसे हैं, तो आप ज़रूर करवा सकते हैं। क्योंकि मेरा जो केस था, मेरे बाल बहुत ज़्यादा मोटे थे और जब भी थ्रेड से उसको क्लियर करवाने जाती थी पार्लर पे और जब आती थी वापस से, तो उसमें मतलब एक छेद से जैसे पोर्ट से बन जाते थे और जिससे कभी-कभी तो मतलब ब्लड भी आने लग जाता था इस पे अपनी चिन पे। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा मतलब हर महीने मुझे हर महीने नहीं, हर 2 दिन के बाद मुझे करवाना पड़ रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी ग्रोथ थी। तो इस वजह से मुझे करवाना ही पड़ा। अगर आपकी भी यही सिचुएशन है तो आप डेफ़िनेटली करवा सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर मैं दे चुकी हूँ। अगर आपको फिर भी कुछ और डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। और जो सेकंड जो क्वेश्चन है उसका कि प्रोसेस क्या है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले अपना जो भी अगर आपने माइंडसेट कर लिया है कि आपको लेज़र करवाना है, तो आप सबसे पहले अपने नज़दीकी किसी भी मतलब स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं या किसी डॉक्टर के पास, स्किन डॉक्टर के पास, स्पेशली स्किन डॉक्टर के पास जाकर के आप कंसल्ट कर सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे हेयर लेज़र ट्रीटमेंट करवाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए, क्या मतलब वो क्या सजेस्ट करते हैं। क्योंकि बहुत सारे सिनेरियो इसमें बनते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका चेकअप करते हैं, लाइक जैसे गर्ल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लाइक आपके पीरियड्स टाइम से आते हैं कि नहीं आते हैं, आपके पीसीओडी, पीसीओएस या फिर आपकी कोई जेनेटिक किसी प्रॉब्लम तो नहीं है मतलब इस हेयर की। क्योंकि ये वो मतलब सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को मतलब सोल्व करने से पहले ही उसका मतलब ये देखना चाहेंगे कि वो प्रॉब्लम हो क्यों रही है। तो उसका पता लगाने के लिए डॉक्टर हमारे कुछ टेस्ट करते हैं। अगर आपका वो कुछ प्रॉब्लम निकलता है तो फिर वो पहले उसका ट्रीटमेंट करते हैं, देन आपके ऊपर लेज़र अप्लाई करते हैं। क्योंकि बाहर से अगर आप कितना भी कुछ कर लो, अगर आपके इंटरनली वो प्रॉब्लम है तो वो ऐसे बाहर से ट्रीटमेंट देने से सही नहीं होती। इसीलिए डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसका प्रोसेस है कि पहले जाकर के आप डॉक्टर से मिलें और जैसा वो आपको सजेस्ट करते हैं वैसा आप उनके अकॉर्डिंग चलें। अगर आपके पास कुछ नहीं होता है, जैसे मेरे केस में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था, ना मेरा पीसीओडी था, ना मेरा कोई पीरियड मिसिंग था और ना मेरे कोई जेनेटिक था, कोई इश्यू नहीं था मेरा। तो इसीलिए उन्होंने मेरा चेकअप किया और दूसरे दिन ही मेरा जो ट्रीटमेंट था वो स्टार्ट कर दिया था। और इसका जो प्रोसेस है उसका सेकंड स्टेप है कि आपका जो चेकअप होने के बाद में आपको इसमें 6 सिटिंग होती है। मेरे केस में 6 सिटिंग थी, नॉर्मली इतनी ही होती है सभी के पास में। तो 6 सिटिंग होती है, उसमें जो पहला सिटिंग होता है उसमें आपका जो ट्रीटमेंट होता है, वो जो मशीन होती है लेज़र करने वाली, तो वो बहुत टाइप की होती है, अलग-अलग टाइप की होती है।
तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मतलब थोड़ा-सा कम रखते हैं, फिर जैसे सेकंड सिटिंग होती है तो उसमें थोड़ा हाई कर देते हैं, फिर थर्ड में, फोर्थ में ऐसे। तो मेरी अभी 5 सिटिंग हो चुकी है, तो उसका एक्सपीरियंस मैं बाद में शेयर करूँगी वीडियो के एंड में। लेकिन उससे पहले जो दूसरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, वो अपन देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है कि इसके कुछ मतलब साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, मतलब लेज़र करवाने का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। तो मैं ये बता देती हूँ कि इसका अभी तक मेरे को कोई साइड इफ़ेक्ट फ़ेस नहीं हुआ है। जब से मैंने करवाया है मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं तो मतलब मुझे कोई इश्यू फ़ेस नहीं हुआ है। तो क्योंकि लेज़र करवाने के वो बाद आपको वो बहुत सारी चीज़ें मतलब आपको बताते हैं प्रिकॉशन, एज़ अ प्रिकॉशंस लेने के लिए कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते। लाइक जैसे आपको वो एक क्रीम देते हैं, मतलब फेस को कवर करने के लिए, जहाँ आपने लेज़र करवाया है, क्योंकि आप सन में निकलते हैं तो वो बर्न होता है ऑलरेडी। अगर आप और उसको हीट देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जलने का चांसेस या एक्ने का चांसेस हो सकता है। आपके चेहरे पे मतलब दाग, काले दाग जो होते हैं वो हो सकते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है। और जैसे आप लेज़र करवाने के 24 घंटे तक आप अपने मेकअप नहीं कर सकते, आप मुँह पे पानी नहीं लगा सकते हो, आप किचन में खाना नहीं बना सकते हो। तो ये बहुत सारी सिनेरियोज़ हैं, वो आपको ध्यान में रखनी होती है 24 घंटे तक। उसके बाद आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और 3 दिन तक आपको अपना चेहरे को ढक कर रखना होता है सन से, बाहर जाने से पहले क्रीम लगाना होता है, सनस्क्रीन लगाना होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। कुछ लोगों की क्वेश्चन है कि इसका प्राइसिंग कितना होगा? तो प्राइसिंग की मैं बात कर लेती हूँ, तो डिपेंड करता है कि आप कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हैं। नॉर्मली जो प्राइस होता है वो मतलब ओनली चिन का अगर आप करवाते हैं तो लाइक 1000 से 1200 या 2000 के बीच में होता है। और अगर आप दोनों का मिला के करवाते हो तो मतलब 5000 या 6000 समथिंग या 4000 के समथिंग ऐसे हो जाता है। तो ये इसकी कॉस्ट रहती है, डिपेंड करता है आप हॉस्पिटल, डॉक्टर और आपके ऊपर कौन-सी जो लेज़र मशीन है उसका यूज़ कर रहे हैं। और भी बहुत सारी मशीन्स होती है जो लेज़र के लिए यूज़ की जाती है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो अगर उसमें से जो सबसे अच्छी लेज़र का वो यूज़ कर रहे हैं, तो उनका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अगर वो थोड़ा लो वाले का कर रहे हैं, तो उसका प्राइस वो ऑटोमेटिकली कम कर देगा। तो आपको पता है कि अच्छी चीज़ होगी तो उसका प्राइस थोड़ा हाई होता ही है। तो अब आते हैं मेरे फाइनल रिव्यू पे कि मुझे कैसा मतलब बोल सकते हैं कि मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ। टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत खुश हूँ हेयर लाइक लेज़र ट्रीटमेंट को लेकर के, क्योंकि जो मेरी कंडीशन थी बहुत ही गंदी थी, बहुत ज़्यादा। जैसे आपको स्क्रीन पे मेरी फ़ोटोज़ देखने को मिल रही है, आपने मेरी जो फर्स्ट वीडियो देखी होगी उसमें मेरे जो हेयर थे वो देखे होंगे, वो कितने हार्ड थे, लाइक लड़कों जैसे। मेरे मतलब मेरी दाढ़ी जो थी, मेरी मूंछ थी, लाइक सब मुझे चिढ़ाते थे कि तेरे दाढ़ी मूंछ आ गए, तेरे दाढ़ी मूंछ आ गए। तो इससे परेशान होकर के मैंने ये लेज़र करवाया, और मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। जैसे अभी मेरा 5 सिटिंग हो चुका है, तो मेरे सिटिंग का जो मैं बताती हूँ आपको प्रोसेस क्या तरह था। जो मेरा फर्स्ट सिटिंग हुआ था 9/4/2022 को हुआ था, नहीं कि 9 अप्रैल 2022 में मैंने फर्स्ट मेरा ट्रीटमेंट करवाया था, मतलब फर्स्ट सिटिंग मेरा हुआ था। सेकंड सिटिंग था वो मेरा 29/5/2022 को हुआ था, लाइक देखिए 1 महीने बाद ही मैंने करवा लिया था। क्योंकि फर्स्ट सिटिंग में जो होता है वो इंटेंसिटी जो होती है आपके लेज़र की वो बहुत कम होती है। क्योंकि वो फर्स्ट टाइम होता है, इसीलिए वो बहुत इंटेंसिटी उसकी कम रखते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट भी बहुत कम दिन के लिए रहता है। तो बाल आते हैं, बट वो क्या होता है कि कुछ दिनों बाद वो ऑटोमेटिक ही अपना झड़ जाते हैं बाल। फर्स्ट सिटिंग में ऐसा होता है। और वो मेरा 1 महीने का मतलब टाइम गैप था फर्स्ट और सेकंड सिटिंग के बीच में। तो जो थर्ड सिटिंग था मेरा वो 6 अगस्त को था। मतलब कि मई से 6 अगस्त के बीच, यानी कि 3 महीने का गैप था। देखो फर्स्ट मंथ में मेरा 1 महीने का गैप था, और सेकंड वाली सिटिंग में मेरा 3 महीने का गैप था। और जो मेरी चौथी सिटिंग हुई तो 6 नवंबर को हुई थी, मतलब कि उसमें भी 3 महीने का गैप था। और जो मेरी 5वीं सिटिंग हुई थी वो 6 मार्च 2023 को हुई थी। मतलब कि जो अभी 23 चल रहा है इसी को हुई थी 6 मार्च को। तो इसमें मेरा 4 मंथ का गैप था। तो देखिए आप गैप कितना बढ़ रहा है, क्योंकि क्या होता है कि फर्स्ट सिटिंग में वो इंटेंसिटी मशीन की कम रखते हैं, फिर सेकंड में थोड़ा-सा इंक्रीज़ करते हैं, फिर थर्ड में थोड़ा इंक्रीज़, और फिफ्थ वाला जो मेरा मतलब 5वां जो मेरा सिटिंग हुआ था उसमें उन्होंने इंटेंसिटी और बढ़ा दी थी। तो इसीलिए अभी मेरे को 4 महीने हो गए करवाए हुए, और अभी भी आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो लाइक इतने ज़्यादा बाल नहीं दिख रहे हैं। मैं आपको ज़ूम करके दिखा देती हूँ कि देखो मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे बिल्कुल भी बाल नहीं, मतलब है बट बहुत कम दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, ये
मतलब फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन पे कि अभी जो मेरी सिचुएशन है, 4 महीने हो गए मेरे को 5वीं सेटिंग का करवाए हुए, और अभी भी इतने कम बाल हैं, और मुझे लगता है कि अभी 1 महीना या 2 महीने और निकल जाएँगे। इनका जो ग्रोथ है वो बहुत धीरे-धीरे ग्रो कर रहा है, और जो मेरी अगली जब मेरे को लगेगा तो मैं फिर से मेरा अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर दूँगी और मुझे बुला लिया जाएगा। और जो 6 सिटिंग होगी उसके बाद क्या होगा, उसके बाद का सिनेरियो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मेरे डॉक्टर से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि 6 सिटिंग आपकी कंप्लीट होने के बाद आपका जो लाइक मेंटेनेंस सिटिंग होता है वो करवाया जाएगा। अगर आपको उसके बाद भी आपकी ग्रोथ आती है, देखो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आपका जो हेयर रिमूवर होता है वो मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि बट टाइम गैप थोड़ा बढ़ जाता है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपका बिल्कुल बाल आने बंद हो जाएँगे या कभी आएँगे ही नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। बट ये होता है कि अपने बाल जो है वो मतलब उसकी जो ग्रो करने की मतलब स्पीड होती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि वो जब लेज़र होता है तो अंदर से बाल वैसे ही जल जाते हैं, तो इसीलिए वो मतलब जो उसकी स्पीड होती है बाहर आने की वो कम हो जाती है। तो जो 6 सिटिंग हो जाएगी उसके बाद मेरा जो मेंटेनेंस सिटिंग होगा वो चालू होगा। तो वो कितने महीने बाद होता है वो डिपेंड करता है कि मेरी 6 सिटिंग के अंदर वो इंटेंसिटी कितनी रखते हैं मशीन की। तो देखते हैं 6 सिटिंग के बाद मेरे कितने महीने बाद मैं मेंटेनेंस वाला जो सिटिंग है वो लेती हूँ। उसका कॉस्ट जो है वो अलग रहता है, इसके अंदर इस पैकेज में नहीं रहता है। इस पैकेज का जो अमाउंट है वो ऑलरेडी मैंने मतलब 1 पेमेंट में किया है। स्टार्टिंग में जब मेरी सेटिंग फर्स्ट स्टार्ट हुई थी तभी कर दिया था। अब जब मेंटेनेंस कॉस्ट होगी तो उसका मुझे अलग से पे करना होगा, बट आई होप कि वो बहुत लेट होगा। लाइक जैसे अभी भी मेरा देखो 4 महीने हो गए 5वीं सिटिंग कराए हुए। जब 6 सिटिंग हो जाएगी तो मुझे लगता है कि मैं 6 से ज़्यादा ही मतलब मंथ निकाल लूँगी। मतलब मैं तो क्या निकालूँगी मुझे होप है कि इतना टाइम मुझे मेरी जो ग्रोथ है वो आएगी, कम आएगी। बट बहुत लाइक सॉफ्ट देखो हेयर आते हैं मेरे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आते, बहुत कम आते हैं, और बहुत सॉफ्ट है। जैसे मैं इसको टच भी करती हूँ तो मुझे वैसा फील नहीं होता जैसे पहले फील होता था, लाइक जैसे मतलब ऐसे दाढ़ी आ रही है, मतलब बहुत अगली सा लगता था खुद को फील करने में, बट अब बहुत मुझे सही लगता है। तो अगर आप करवाना चाहते हो तो मेरी तरफ से बिंदास आप करवाइए, बट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए। विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट किए हुए आप बिल्कुल मत करवाना। वो टोटली आपका कॉल है कि आप किस हॉस्पिटल में जाते हो, किस डॉक्टर से करवाते हो, कौन-सी मशीन आपके लिए बेस्ट है। अगर आप चाहते हो कि मैं ये भी बताऊँ कि मैंने कौन-सी मशीन से करवाया या मैं कौन-सी मशीन जो है वो बेस्ट रहेगी, किसका रिज़ल्ट सबसे अच्छा है, तो मैं उस पे एक अलग से वीडियो बना दूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ, मुझे ये भी जानना है, तो जो मेरे डॉक्टर हैं मैं उनसे पूछ करके या उनसे बात करके मैं आपको बता दूँगी कि कौन-सी मशीन से अगर आप करवाएँगे तो बेटर रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है? तो आज की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, यहीं एंड करते हैं। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको मुझसे चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए, और अगर आपको करवाना है लेज़र तो बिंदास होके जाइए, मेरी तरफ से फुल है। मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपको दे दी है। अगर कुछ और नया मुझे मिलता है तो मैं आपको पक्का बताऊँगी। अगर आपको कुछ और डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का लिखना। और मैं लाइक कुछ दिनों में अपना जो है हेयर का ट्रीटमेंट करवाने जाऊँगी, केराटिन वगैरह, तो मैं उसका वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पक्का सा वीडियो बनाऊँगी, ठीक है? तब तक के लिए बाय।